हेलो एवरीवन, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में। इसका क्या यूज़ है। ये जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रेपेजॉइडल, आगे आने वाले कुछ रूल्स हैं जैसे सिम्पसन 1/3/8। तो इन रूल्स का यूज़ क्या है। हमें कोई भी इंटीग्रेशन दिया है a to b एंड फंक्शन y ले लेते हैं, यहाँ पर f एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ पर एक तो होता है सिंपल इंटीग्रेशन करना, दूसरा इंटीग्रेशन होता है इन रूल की हेल्प से करना, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल। इन रूल्स की हेल्प से जब हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है। ठीक है। कितनी अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है या फिर जब हम इन रूल्स से इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना जो आंसर हमें मिलता है वो कितना प्रिसाइज होता है, कितना एक्यूरेट होता है। ठीक है। उस चीज़ को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और जितने भी रूल्स हैं हमारे पास हैं उनका डिग्री ऑफ प्रिसीजन हमने डिस्कस किया हुआ है कि कितने प्रिसाइज हैं ये रूल्स। नाउ एक बार मैं और रिपीट करती हूँ इस बात को। जो ये रूल्स हमारे पास हैं ये भी इंटीग्रेशन करने के लिए ही हमें हेल्प करते हैं, इनसे भी हम अपने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट एक तो सिंपल जो इंटीग्रेशन है और इससे जो हम इंटीग्रेट करते हैं इससे हमें सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है। कितनी अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी या फिर जो हमारा आंसर है कितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो उस रूल के डिग्री ऑफ प्रिसीजन पे डिपेंड करता है। ये हम ले लेते हैं x एंड दिस इज y और हमें इसको इंटीग्रेट करना है a to b। ओके, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से इसे हमें इंटीग्रेट करना है इस पोर्शन में। तो ये जो एक फॉर्मेशन बन रही है ये आपका ट्रेपेजॉइड है एक तरीके से, या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम, इफ़ ये एक कर्व है, ठीक है, और ये a हो गया एंड दिस इज b। हमने इस इंटरवल a to b इंटरवल को काफ़ी सारे स्ट्रिप्स में या फिर सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, काफ़ी सारे हैं ये। ठीक है। ये एक जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को थोड़ा जूम करके बना रही हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे, मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया यहाँ से। ठीक है, और ये इस तरीके से ज्वाइन था, तो ये जो मुझे बॉक्स मिल रहा है वो ये है। ठीक है, जो कि एक ट्रेपेजॉइड की फॉर्म में है। और ऐसे ही काफ़ी सारे, जब हम इन लाइंस को ज्वाइन करते करते ऐसे आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे ट्रेपेजॉइड हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमें इस कर्व के जो नीचे एरिया है उसको निकालना है। कर्व के नीचे आप देखेंगे बहुत सारे पोर्शंस यहाँ पर निगलेक्ट भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, या फिर हम बोलते हैं ये डिग्री ऑफ प्रिसीजन पे डिपेंड करता है, इस तरीके से। ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जितने इस a to b के, ये जो इंटरवल है a to b के, इसके हम जितने सब इंटरवल्स बनाएंगे या इसकी जितनी हम सब जो स्ट्रिप्स हैं, काफ़ी सारी जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं या नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, हम जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब ये स्ट्रिप्स जितनी छोटी होती जाएंगी उतना ये जो एरिया ऊपर हल्का फुल्का रह भी जाता है उसको कवर कर लेंगी और आंसर उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमें मिलता है। अगर आप डिग्री ऑफ प्रिसीजन की वीडियो को पहले देख लेते हैं इस लेक्चर से पहले, तो आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये था, और इसका एक स्मॉल पोर्शन मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अगर इस तरीके से कोई कर्व जा रहा है तो हमने उस पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया इन ऑर्डर टू मेक ट्रेपेजॉइड, और ऐसे काफ़ी सारे जितने भी हमारे स्ट्रिप्स हैं इनको हम ज्वाइन करते हुए चलेंगे। तो इसको हम ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से इसका एरिया निकालेंगे। अब आ जाते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसको डिराइव किस तरीके से करना है। सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रही हूँ। सो दिस इज अप्रॉक्स टू, इस वजह से हम इस ऐसा साइन लगा रहे हैं h, जो कि हमारे सब इंटरवल का जो भी हमने इंक्रीमेंट दिया था स्ट्रिप्स में उसकी लेंथ है। देन दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स
ओके, ये पैरेंथेसिस प्लस सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स, जो बीच के रहेंगे। और यू कैन से दिस अप्रॉक्स टू, यहाँ पे लगा देते हैं एच। मीन बोला है, सो हाफ किसका, फर्स्ट और लास्ट का, सो वाई नॉट प्लस वाई एन, ये फॉर्मूला हो गया। देन इनके बीच के जो इंटरमीडिएट्स हैं, वाई नॉट नहीं ले सकते, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, सो ऑन टिल वाई एन माइनस वन, क्योंकि वाई एन ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल रूल का। नाउ इसको डिराइव करने के लिए हमें एक जर्नल, यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट है। जर्नल क्वाड्रेचर फॉर्मूला का यूज़ करना होता है। और जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूँगी, इस फॉर्मूले की भी डेरिवेशन है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, सो दैट हम सिर्फ ट्रेपेजॉइडल रूल के किस तरीके से डिराइव करना है सिर्फ वो देखें। सो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच वाई एंड डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये जर्नल क्वाड्रेचर का फॉर्मूला है, h a नॉट y नॉट प्लस a1, फॉरवर्ड ऑपरेटर यहाँ पे लगा है, देन सिमिलरली a2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, देन क्यूब, तो फिर क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन टिल हम nth टर्म के लिए बोल सकते हैं, देन यहाँ पे nth टर्म आ जाएगी। ओके, सो जब हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा जो डेरिवेशन है फॉर्मूले का, या जो हम डिराइव करते हैं, वो है ट्रेपेजॉइडल रूल, जिसको अभी हम देखेंगे। जब हम यहाँ पर n की वैल्यू को 2 रखते हैं, देन हम सिम्पसन 1/3 के बारे में, सिम्पसन 1/3 का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं। 3 रखते हैं, सो सिम्पसन 3/8 जो रूल है उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके, सो अभी हम सिर्फ इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर अब मैं n की वैल्यू को 1 अगर पुट कर देती हूँ, तो जहां जहां n है वहां वहां n हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x नॉट, यहाँ पर 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो x नॉट प्लस h, मतलब ये अगर x नॉट है, जो छोटा सा इंक्रीमेंट हमने स्ट्रिप में किया था वो x नॉट प्लस h, यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं, फिर इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का जो भी प्लस h इंक्रीमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। सो ये आ गया आपको y dx, h ये हो जाएगा y नॉट प्लस हाफ। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये इस तरीके से कैसे आया, तो यहाँ पर a नॉट और a नॉट, यहाँ पे a1 a नॉट, ये जितने भी वैल्यूज कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं इन सबका फॉर्मूला होता है। a नॉट जो है वो n के इक्वल होता है, a1 जो है वो n² 2 के इक्वल होता है, एंड a2 a3 इस तरीके से वैल्यूज हमारे पास होती हैं। जो जर्नल फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से होता है, ai इज इक्वल्स टू 1/i फैक्टोरियल इंटीग्रेट 0 to n ui du। ठीक है, तो इसकी हेल्प से निकालते हैं a नॉट की वैल्यू, यहाँ पर n है दैट इज 1, सो 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। बाकी के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, सर निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर्स। नाउ यहाँ पर जब हम थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई नॉट है, जिसकी वैल्यू y1 माइनस वाई नॉट होती है, जब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो दिस विल बी y1 माइनस वाई नॉट दिस, एंड यहाँ पर ये 2 वाई नॉट प्लस y1 माइनस वाई नॉट। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी y नॉट प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इन अ सेम वे अगर आप आगे की इंटीग्रेशन जो स्ट्रिप्स हैं उनका निकालोगे, सिमिलरली हमने यहाँ पर x नॉट टू x नॉट प्लस 1 का निकाला था, तो x नॉट प्लस h से अब स्टार्ट होंगे x नॉट प्लस 2h y dx विच विल बी अप्रॉक्स 2h।
यहाँ पर y0 प्लस y1 है, नेक्स्ट विल बी y1 प्लस y2, ठीक है। इसी तरीके से जब हम x0 प्लस 2h से x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h का निकालते हैं, दैट विल बी अप्रॉक्स टू h y2 प्लस y3 बाई 2 एंड सो ऑन। तो हमें जो इंटीग्रेशन है वो चाहिए इसका x0 टू x0 प्लस NH, ठीक है। तो वो हमारा A टू B इंटरवल बनाएगा, क्योंकि इस A टू B को हमने काफ़ी सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये इफ A टू B है तो ये था सपोज करो कर्व। तो हमने ये जो पहला लिया A, यहाँ पर A0 इज इक्वल्स टू x0 है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट इंटरवल आया है वो ये x0 है, सो दिस इज x0 प्लस h। नेक्स्ट जो होगा वो x0 प्लस 2h होगा। इसी तरीके से इसको हमने काफ़ी सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ जब हम x0 प्लस n-1h और x0 प्लस NH इसकी बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्स टू h yn-1 प्लस yn बाई 2, ठीक है। तो सबको हमें ऐड कर देना है, क्योंकि जब सारे सब इंटरवल्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें A टू B का इंटरवल मिल जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A टू B y dx एंड दिस इज इक्वल्स टू x0, यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा x0 प्लस NH y dx। एक ही बात है, क्योंकि जस्ट अभी ये जो है हमने इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ था। अब जब हम इसको जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, h/2, क्योंकि 2 हम बाहर कर सकते हैं ब्रैकेट से, y0 प्लस y1 ब्रैकेट में y1 प्लस y2। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आ रहा था y1 प्लस y2, फिर देन y2 प्लस y3, देन इसी तरीके से सो ऑन लास्ट में yn-1 प्लस yn, ओके। अब आप एक चीज़ ये नोटिस करिए, जो y0 है वो सिर्फ वन टाइम रिपीट होगा और ये जो yn है वो भी सिर्फ वन टाइम होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर y2 प्लस y3 होगा, तो यहाँ पर y1 टू टाइम्स रिपीट, y2 टू टाइम्स रिपीट। तो बीच के जितने भी इंटरमीडिएट टर्म्स हैं वो 2 टाइम्स आएंगे इस सम में। बाकी ये जो y0 ये yn है वो सिर्फ एक ही बार आएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं yn-1 तक हमने उसमें 2 डाल दिया, सो दैट ये 2 टाइम्स है, ये सिर्फ सिंगल टाइम है। अब जब इस 2 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो हाफ हो जाएगा, बट यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यही था हमारा फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल का, ठीक है। सो यहाँ पर ये था हमारा h विच इज़ लेंथ ऑफ सब इंटरवल जो हमने डिवाइड किया था, इंक्रीमेंट या फिर आप बोल सकते हैं, देन हाफ दैट इज मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट एंड द सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स, ठीक। तो ये था आपका रूल, जिसकी हेल्प से हमें सिर्फ जब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल से रिलेटेड तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और इसमें सिंपली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। डिग्री ऑफ प्रिसीजन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इफ़ आपको लिंक नहीं मिलता तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।